अस्सलामुअलैकुम। मालेगांव शहर के गयूर मुसलमानों को ईद की बेइंतहा मुबारकबाद। अजीज़ दोस्तों, नौजवान साथियों, अल्लाह ताला ने ईद का एक ऐसा दिन मुसलमानों के लिए रखा है जो मुसलमान की खुशी में उससे बड़ा दिन कोई नहीं होता है। और अल्लाह जब तक हमें ज़िंदा रखे, इस साल की खुशियों के साथ हमें रखे। मैं शहर के गयूर नौजवानों से ईद की मुबारकबाद के साथ साथ एक मुहद्दबाना अपील करना चाहता हूँ कि ईद के रोज़ हम लोग बाइक के ऊपर डबल सीट, ट्रिपल सीट, चौबल सीट, और चूँकि हम लोग छोटे मोटे लोग हैं, हमारी गाड़ियों के ना तो टायर सही होते हैं ना कुछ सही होते हैं, और अंधाधुंध हम गाड़ी चलाते हैं। हर साल कहीं ना कहीं हादसात होते हैं और मेरे शहर का फूल जैसा नौजवान हमारे बीच से बिछड़ जाता है। मैं अपने नौजवानों से कहना चाहूँगा, मुल्क के अंदर लोकसभा का इलेक्शन चालू है, आचार संहिता डिक्लेयर है। मालेगांव शहर की पुलिस इंतज़ामिया को सलाम है, जिन्होंने रमज़ान के मुबारक महीने में आचार संहिता लागू होने के बावजूद भी आप लोगों को, हम लोगों को बहुत सपोर्ट किया। तो मेरे नौजवानों, मेरी आपसे मुहद्दबाना गुजारिश है, आपकी जान कौम का सरमाया है। आपकी जान मालेगांव शहर की हर मुस्लिम, हर किसी की वो अमानत है। आप कहीं पहले तो बाहर जाइए मत, करीब जाइए तो टिबल चौबल सीट गाड़ी चलाने से एहतियात कीजिए। ये आपके भाई रिजवान बैटरी वाले की आपसे अपील है। दूसरे, कई महीनों से अब तो आँखों के आंसू भी सूख गए। फ़लस्तीन के मज़लूम मुसलमानों को शहीद होते हुए देख करके ओ मासूम नन्हे मुन्ने बच्चे जो किसी भी मज़हब के, किसी भी समाज के, किसी भी मज़हब के मानने वाले हो, उनके दिलों की धड़कन होती है मासूम बच्चे। उन मासूम बच्चों को कोई दलिंदर भी ऐसे ख़त्म नहीं करता है जैसे कि इज़राइल शैतान उन बच्चों के साथ बर्बरियत का इस्तेमाल किया और उन्हें खुलेआम कत्ल आम किया। न जाने कितनी पर्दा नसीन मेरी माँ बहनें बेवा हो गई, न जाने मेरी कितनी पर्दा नसीन माँ बहनें दुनिया से रुखसत हो गई। मेरे नौजवान शहीद हो गए, बुज़ुर्ग शहीद हो गए। और मेरे नौजवानों, मेरी पर्दा नसीन माँ बहनों, आप ईद मनाने निकलो, खुशी से धूम से ईद मनाइए, लेकिन फ़लस्तीन के मज़लूम मुसलमानों को हर वक्त तो अपने सामने रखिए कि उन मुसलमानों को आज घास खा रहे, मेरी बहनों, मेरे जवानों, मिट्टी और रोटी खा रहे हैं वो बच्चे। अल्लाह ने हमें पूरे रमज़ान में दस्तरखान पे नेमतें बिछा बिछा के खिलाई और वो बच्चे मिट्टी और घास खा के अपनी ज़िंदगी काट रहे हैं। मेरी आपसे गुजारिश है, कोई ऐसे मेले वगैरह में मत जाओ जहाँ पे बेपर्दगी हो, और हम ये मैसेज दें कि फ़लस्तीन के मुसलमान लूट रहे हैं और हम अपनी धूम मस्ती मचा रहे हैं। आपको, तमाम उम्मत मुसलमान को बहुत बहुत ईद की पुरखुलूस मुबारकबाद। अस्सलाम वालेकुम। मैं समीर सर जोहान एजुकेशनल सोशल फाउंडेशन की जानिब से और जोहान नॉलेज हब की जानिब से और जोहान महिला बचत गट की जानिब से तमाम ही भाइयों और बहनों को ईद की दिलखुलूस मुबारकबाद पेश करता हूँ। मैं अपील करना चाहूँगा मेरे तमाम ही भाइयों और बहनों को
कि वो अपने बच्चों के ऊपर ज़्यादा खुसूसी ध्यान दे। जो बच्चे गाड़ियाँ लेकर हाईवे पे जाते हैं उनको ज़रा रोके, और जो नौजवान हैं उनको भी मेरी दरख्वास्त है, गुजारिश है कि आप जो मस्ती हाईवे पे करते हो उससे बचे। ऐसा कुछ काम न करें जिससे हमारे कौम का नाम ख़राब हो। और साथ ही में जब हाईवे पे आप जा रहे हो तो सही तरीके से जाइए, कोई मस्ती ऐसे ना करे कि जिससे कोई हादसा पेश आए, क्योंकि वैसे भी हर साल हमें कुछ ना कुछ ऐसे खबरें मिलती है जिससे हमारा जो ईद का ये त्यौहार होता है उसमें कहीं ना कहीं गमज़दा मामलात आ जाते हैं। तो मैं तमाम ही लोगों से फिर एक अपील करना चाहूँगा कि आप अपने बच्चों का ध्यान दें। साथ ही में एक और बात भी कहना ज़रूरी समझता हूँ कि मेरे भाई और बहनें अपने बच्चों के ऊपर तालीम को लेकर बड़ा ध्यान दें, क्योंकि हमारे बच्चे आए दिन जो है पढ़ाई को छोड़कर और दूसरी बातों में बहुत ज़्यादा लगे हुए हैं, ख़ासकर मोबाइल फ़ोन्स में। तो मोबाइल फ़ोन से हटा के उन्हें तालीम की तरफ लाइए। तालीम के ऊपर बच्चों को लेकर ज़्यादा संजीदा हो जाइए। तालीम ही हमें जो गरीबी से उठाकर ऊंचाई पे ले जाने की ताकत रखती है। अगर तालीम हम आला तरीके से हासिल करेंगे तो हमारा मुस्तकबिल अच्छा होगा, हमारे बच्चों का मुस्तकबिल अच्छा होगा, हमारे कौम का नाम रोशन होगा। तो इसीलिए आला तालीम की तरफ बच्चों को जितना हो सके आप भेजें और मोबाइल फ़ोन से दूर रखें, क्योंकि हम हमारे बच्चों को इतना मोबाइल दे देते हैं कि वो किस हिसाब से कौन सी चीज़ों के लत में चले जा रहे हैं, कौन सी चीज़ों की उन्हें आदत लग रही है, हम समझ नहीं पाते। लोगों से अपील करना चाहूँगा कि अपने बच्चों के ऊपर ध्यान दें। तालीम को लेकर ख़ास तौर पे तालीम ही है जो हमें गरीबी से उठा के आगे बढ़ा सकती है। हमारी तालीम ही आला होगी तो हम हमारा मुस्तकबिल संवार सकेंगे, हमारे बच्चों का मुस्तकबिल अच्छा होगा। हमें किसी के सामने हाथ फैलाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। हमें अल्लाह ताला से दुआ करनी चाहिए कि हमारे बच्चे आला तालीम हासिल करें और हमारे कौम का नाम रोशन करें। हमारे फ़लस्तीन में जो भाई और बहन जो हालात से गुज़र रहे हैं, हमें बड़ा अफ़सोस और दुख है कि जिस हालात में वो अपना कर बसर कर रहे हैं। अब हम चाहेंगे कि हमारी तरफ से, क्योंकि हम काफ़ी वक्त से उनके लिए दुआ करते आ रहे हैं, आज भी ईद के मौके पर हमें उनके लिए दुआ करनी चाहिए और अल्लाह से ये मांगना चाहिए कि जो मुखालिफ है, जो उनके ख़िलाफ़ है, उनके दिल में रहम डाले और ये सब मामला जो है हमेशा के लिए ख़त्म किए जाए। अस्सलामु अलैकुम बिरादरान मिल्लत को खानवादा अब्दुल गफूर पहलवान व बुनकर बिरादरी की जानिब से ईद उल फित्र की पुरखुलूस मुबारकबाद। हाईवे पे जाने से, दंगा मस्ती से, हादसात से बचो। फ़लस्तीन के मज़लूमीन को अपनी खुसूसी दुआओं में याद रखिए। शुक्रिया। अस्सलामु अलैकुम। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मालेगांव के तमामी सोशल वर्करों की जानिब से तमामी बिरादरान इस्लाम को ईद की बहुत बहुत मुबारकबाद और अपनी दुआओं के अंदर फ़लस्तीन और गज़ा के मुसलमानों को भी याद करें और हाईवे पे जाने से गुरेज करें, हाईवे पे ना जाएं। और नौजवानों से अपील करता हूं कि वो हुल्लड़ मस्ती वगैरह कुछ ना करें और फ़लस्तीन के मुसलमानों को याद करके ईद की खुशियाँ मनाएं। कि खानवादा गफूर पहलवान की जानिब से बिरादरान इस्लाम की ईद की पुरखुलूस मुबारकबाद दी जाती है और बिरादरान इस्लाम के नौजवान बच्चों से अपील है कि हाईवे पे जाने से एहतियात करें, अपने माँ बाप का दिल ना दुखाए, अपने घर पे रहे, हाईवे पे ना जाए। अलबकी हर्बल क्लिनिक आयुर्वेदिक दवाओं से इलाज। हमारे यहाँ बड़ी से बड़ी बीमारियों का इलाज जैसा कि कैंसर, डायबिटीज़, ब्लड प्रेशर, थायराइड, पथरी, जॉइंट पेन जैसी दीगर बीमारियों का इलाज आयुर्वेदिक दवाओं से किया जाता है। साथ ही अगर आपके बदन में और जोड़ों में किसी भी तरह का दर्द हो, दर्द नया हो या पुराने से पुराना, सिर्फ 10 दिनों में, जी हाँ सिर्फ 10 दिनों में फिजियोथेरेपी के जरिए राहत, बेहतरीन इलाज, नशा जैसी लानत से 100% छुटकारे के लिए बेहतरीन इलाज जैसे गुटखा, पान, तंबाकू, बीड़ी, सिगरेट, शराब, गांजा, कुत्ता गोली व दीगर नशे से 100% छुटकारे के लिए बेहतरीन दवाएं। अलबकी हर्बल क्लिनिक, प्रोप्राइटर डॉक्टर रेहान अंसारी। हमारा पता जामतुस सालिहात के बिल्कुल सामने, कमाल कॉम्प्लेक्स, मालेगांव। एक बार जरूर तशरीफ लाएं। कई सालों से कामयाबी के साथ जारी
न्यू हाशमी दूध डेयरी। हमारे यहाँ बेहतरीन क्वालिटी का दूध हमा वक्त मिलता है। इसी के साथ असली घी, कई किस्मों के ठंडे मशरूबात जैसे अमूल शेक, अमूल बटर, छाछ, दही, कई कंपनियों के बेहतरीन सोडे, साथ ही बिस्लैरी वगैरह मुनासिब दामों में दस्तयाब हैं। प्रोप्राइटर शहजाद हाशमी। हमारा पता याद रखिए, शौकत होटल के बिल्कुल सामने, मिस्री खां का बाड़ा, मालेगांव। एक बार ज़रूर तशरीफ लाइए। कपड़ों की दुनिया में एक पुराना और भरोसेमंद नाम, खान फैशन मॉल। हमारे यहाँ खास रमज़ानुल मुबारक में लेडीज़, जेंट्स और बच्चों के लिए 30% की छूट, हर तरह के उम्दा और बेहतरीन लिबास का खजाना जो आपको निहायत ही मुनासिब दामों में मिलेगा। 499 रुपये में कच्चा सूट, शर्ट पैंट, 1100 रुपये में ब्रांडेड ड्रेस, प्रीमियम ड्रेस, इंपोर्टेड फैब्रिक्स में कुर्ता पजामा, जुब्बा, पठानी, शेरवानी, कोट पैंट, जोधपुरी, सदरी कुर्ता पजामा, नवाबी स्टिचिंग करके मिलेगा। मेंस वेयर, लेडीज वेयर, किड्स वेयर, सभी के लिए खास रमज़ान मुबारक में 30% की छूट। बच्चों के लिए हर तरह के उम्दा लिबास, लेडीज़ के लिए भी 30% छूट बेहिसाब अनगिनत वैरायटी के साथ दस्तयाब। गरारा, शरारा, पाकिस्तानी लॉन्ग, गाउन और ख़ास लड़कों में, बच्चों बच्चियों में डॉल फ्रॉक, कोट पैंट, शर्ट, टी शर्ट, जीन्स और फ्रॉक, तमाम आइटम दस्तयाब हैं। प्रोप्राइटर इरफान खान सिर्फ नाम नहीं, ब्रांड है। खान फैशन मॉल। हमारा पता जूना आज़ाद नगर पुलिस स्टेशन के पास, गांधी कपड़ा मार्केट रोड, मालेगांव।